Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of you in this online session. During this lecture, I am reading all your chat, so you can ask me at any stage during the lecture by writing your email, by writing your message in the chat room. So we are going to start our first lecture, which is about chapter number 9. हम जो भी लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो। अच्छा बेटा, आई होप कि ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। ये आपको चैप्टर 9 का व्यू नज़र आ रहा है? ओके, आई विल शेयर। अब नज़र आ रहा होगा आपको? ओके, तो मैं अपने इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा बाद में। ठीक है, तो आप इसको बाद में भी इस लेक्चर को सुन पाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं जी डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो। डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशियल का मतलब होता है दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक मिनट ज़रा, अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दरमियान में इंटरप्शन क्रिएट हो रही है। ओके, डिफरेंशियल एनालिसिस के लिए आप लोगों ने एक चीज़ ये पार्शियल की पढ़ी होगी, एक आप लोगों ने ये डेरिवेटिव पढ़ा होगा और एक आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो जो हम बात कर रहे होते हैं ना डिफरेंशियल एनालिसिस की, डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्टिकल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो। डिफरेंशियल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम उसका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे ना, तो वो इन तीनों की फॉर्म में आएगा। ठीक है, पार्शियल की फॉर्म में, डिफरेंशियल की फॉर्म में, या वो इंटीग्रेशन की वो फॉर्म में, तीनों हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो कहानी है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि हम लोगों ने जी बेटा एक मिनट मैं इसको करता हूँ। आई होप अब क्लियर आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करने लगा था कि जो फ्लूइड फ्लो की जो कहानी होती है वो थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लें कि जब हमारे पास फ्लूइड की हम बात करते हैं ना तो उसकी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्लूइड की तो उसकी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो उसकी दो हालतें हैं। नंबर वन, वो स्टैटिक फॉर्म में हो सकता है। नंबर टू, वो डायनामिक फॉर्म में हो सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स वन के अंदर हमने कुछ रिलेशन जो हैं वो स्टैटिक को डील किए थे, लेकिन जो फ्लूइड मैकेनिक्स टू है वो सारी की सारी डील करेगी डायनामिक्स को। वो सारी की सारी किसको डील करेगी? डायनामिक्स को। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हमारा फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में है तो इसका मतलब ये होता है कि
जो आपका फ्लूइड है वो मोशन फॉर्म में है। आप उस चीज़ को नहीं कह सकते कि भाई हमने एक ग्लास के अंदर पानी लिया हुआ है। दिस इज आल्सो अ फ्लूइड मैकेनिक्स कि अगर आप सिंपल ये कहें कि आपने एक ग्लास के अंदर अपना वाटर लिया हुआ है तो ये भी एक फ्लूइड मैकेनिक्स है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि फ्लूइड, सॉरी मैं मैकेनिक्स कह रहा हूँ, तो ये भी एक फ्लूइड का प्रॉब्लम है कि अगर आपने ग्लास के अंदर पानी लिया हुआ है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि फ्लूइड एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स। अब जब हम हमारे पास कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स 2 तक की कहानी सुनाने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड को मूव करवाते हैं, अब हमने जब उस मूविंग फ्लूइड को इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखना है, इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर उसने 3 फिगर्स बनाई हुई हैं, जिसमें उस वो बताता है कि हमारे पास पहले फिजिकल सिचुएशन होती है, देन हम उसकी गवर्निंग इक्वेशन लिखते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन लेते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इसी की चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको वो बुक मिल जाएगी, वो आर्टिकल मिल जाएगा। और वो आर्टिकल क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है कि आपके पास कोई फिजिकल सिचुएशन है, आपने उसको लिखना होता है इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ताकि आप उसका सोल्यूशन ले सकें। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एक गाड़ी है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रही है, मैं कहता हूँ यार मुझे ये बताओ आप, ठीक है, आप मुझे कैसे बताओगे? आप मुझे कहोगे कि सर देर इज़ अ कार विच इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विद इन दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं कहूँगा बेटा ये तो बहुत बहुत ज़्यादा वर्ड हो गए, तो इसको आप मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएं मुझे कि ये क्या है। तो मतलब मैं कहूँगा कि बेटा आप मुझे ये इंग्लिश की भाषा में ना बताएं, मुझे आप यही चीज़ मैथमेटिक्स की भाषा में बताएं, ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा में। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि अच्छा जो मैथमेटिशियन है वो इस इतनी लंबी स्टेटमेंट को कि द कार इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन दिस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो सिंपल क्या करेगा? वो करेगा ऐसे वी वेक्टर डालेगा और वो सिंपल कह देगा डी एक्स बाई डी टी, वो कह देगा दी एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये एक छोटा सा मैथमेटिकल मॉडल मिल गया, छोटा सा मैथमेटिकल मॉडल मिल गया। अब अगर एक मैथमेटिशियन इस चीज़ को डिफाइन करेगा, वो जस्ट ये कहेगा कि डी एक्स बाई डी टी, वो करने के बाद वो चला जाएगा। जो वो मेरे जैसा सुस्त है वो सिंपल इसको भी मजीद सिंपलीफाई करेगा, वो वी के ऊपर डॉट डाल देगा। तो जिस बंदे को मैथमेटिकल लैंग्वेज आती है वो क्या करेगा? वो इसको रीड आउट करेगा, रीड आउट करने के बाद वो सिंपली ये कहेगा कि भाई वी डॉट का क्या मतलब है? वी डॉट का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रीड कर लिया ना, तो अब हमने फिजिकल सिचुएशन को उठा के किसमें लिख लिया? मैथमेटिकल मॉडल में। अब जब हमने किसी चीज़ की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम डी एक्स बाई डी टी, किसी गाड़ी की लेट्स सपोज हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम डी वी बाई डी टी लगाते हैं और उसकी हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया? ये तो था सॉलिड पार्टिकल के लिए, ठीक है, और ये था मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए। मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए मैं इस चीज़ को सारी को रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि सबसे पहले जब हम फ्लूइड डायनामिक्स 2 की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, सॉरी फ्लूइड डायनामिक्स की। मैकेनिक्स में स्टैटिक्स भी आ जाती है, तो हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे, ठीक है। जब हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर एक चैनल में फ्लो चल रहा है तो आप ये बताएं कि अगर फ्लूइड की मैंने प्रॉपर्टीज मेजर करनी है, मैं कहूँ कि यार ओके एक नहर के अंदर पानी चल रहा है, आप मुझे उसकी वेलोसिटी मेजर करके दिखाएं, आप मुझे उसका प्रेशर मेजर करके दिखाएं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर वी हैव टू मेथड्स टू कैलकुलेट इट। हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। नंबर वन, मैं कोई एक्सपेरिमेंटली उसके अंदर कोई सेंसर फेंकूं, कोई सॉरी
या मैं कोई एक्सपेरिमेंटली उसके अंदर सेंसर फेंकूं, या मैं उसके अंदर कोई और चीज़ कोई एक्सपेरिमेंटल डिवाइस लगाऊं जिससे मुझे ये पता चले कि इसकी वेलोसिटी और प्रेशर कितना है। ठीक है, ये तो हो गया एक वे। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है कि मेरे पास कोई मैथमेटिकल रिलेशंस हों जिनके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूं और वो मैथमेटिकल रिलेशन मुझे उस चीज़ की वैल्यू फाइंड करके दे दें। फॉर एग्जांपल, जैसे आमतौर पे मैं कहता हूँ कि यार अगर मैंने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो अब आपके पास दो वेज हैं, या तो स्केल लो, स्केल लेने के बाद आप उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप जस्ट उसकी लेंथ मेजर करो, विड्थ मेजर करो, इनिशियल कंडीशंस आपके पास आ गई, लेंथ और विड्थ, आप उसको फार्मूले के अंदर प्लग करो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो आपके पास उसका एरिया आ गया। समझ लगी? तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या कर रही होती हैं कि आपको थ्योरेटिकली पेज के ऊपर, आपको पेज के ऊपर आपको एक उस चीज का सोल्यूशन फाइंड करके दे रही होती हैं। जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एरिया की एग्जांपल दिया, अब आपने जस्ट एरिया के फार्मूले के अंदर वो चीज प्लग की, आपको वो चीज मिल गई। ठीक है, सिमिलरली जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ती कि दी कार इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी आर जस्ट टॉकिंग, हम ये कह के जान छुड़ा लेते हैं कि डी एक्स बाई डी टी। तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब ये होता है कि आपने फिजिकल सिचुएशन को उठा के कहाँ पे लेके आना है, इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स लेके आना है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास कंटिन्यूस मॉडल्स हैं, कंटिन्यूस प्रोसेसेस हैं, जैसे मैं कहूँ कि यार मैंने एक हथौड़ा लिया है, हथौड़े को मैंने मारा है, ठीक है, मार के मैं स्टॉप कर दिया है, तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस इज अ इंडिविजुअल प्रोसेस कि मैंने वन स्टेप मारा और खत्म कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लोज? अगर एक जगह से दूसरी जगह पे एक चीज जा रही है तो वो कंटिन्यूस जा रही है, ठीक है, वो कंटिन्यूस जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्लोज की बात करेंगे ना, फ्लोज की, तो इसका मतलब वी वुड टॉक अबाउट कंटिन्यूस फ्लो। तो हम कंटिन्यूस फ्लो की जब बात करेंगे तो उसका जो मैथमेटिकल मॉडल होगा, उसका जो मैथमेटिकल मॉडल होगा वो किस तरह का होगा? वो इन दी फॉर्म ऑफ पार्शियल या डेरिवेटिव या इंटीग्रल की फॉर्म में होगा। जो भी फ्लूइड फ्लो का एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसका जो मॉडल होगा उसमें फाइनलाइज या तो पार्शियल आ रहे होंगे, या उसमें डेरिवेटिव आ रहे होंगे, ठीक है, या उसमें इंटीग्रल आ रहे होंगे। ये तीन वो अलामात हैं मैथमेटिक्स की जो कि किसको शो करती हैं? जो शो करती हैं कॉन्टिन्यूस मॉडल को। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, तो उसका जो मैथमेटिकल मॉडल जो होगा वो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा या तो पार्शियल की फॉर्म में, या वो डिफरेंशियल की फॉर्म में, या वो इंटीग्रल की फॉर्म में। वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको कि वो हम कब पार्शियल यूज करना है, कब डेरिवेटिव यूज करना है, और कब हम लोगों ने इंटीग्रल यूज करना है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो हमने मतलब बनाने होते हैं। ठीक हो गया? अब आप ये देखें कि ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लूँ। मैथमेटिकल मॉडल, अब क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जब आपका चल रहा है, तो अब मैं कहता हूँ कि अगर कोई फ्लूइड आपका मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, और मैंने उसकी वेलोसिटी मेजर करनी है, तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, आप ये मुझे ना उसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें, मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें या मैथमेटिकल मॉडल दे दें जिसके अंदर मैं वो उसकी वैल्यू पुट करूं और मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार मुझे इसका मतलब ये है कि फ्लूइड की वेलोसिटी को मॉडल करने वाली इक्वेशन चाहिए मुझे, फ्लूइड की वेलोसिटी को मॉडल करने वाली एक इक्वेशन चाहिए। तब क्वेश्चन ये है कि वो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? ठीक है, उसके लिए बेटा जो फ्लूइड के एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं। नंबर वन जो होती है वो लेंग्रांजियन अप्रोच होती है, ठीक है, और नंबर टू हमारे पास, बेटा मैं सारों को ऐड कर रहा हूँ, साथ साथ ऐड होते जा रहे हैं सर, अभी कोई भी वेटिंग में नहीं है। दूसरी होती है
Lagrangian अप्रोच। ठीक है, अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन Lagrangian एंड Eulerian अप्रोच, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हम मतलब किस लिए यूज़ करते हैं। Lagrangian एंड Eulerian अप्रोच क्या है हमारे पास। Lagrangian अप्रोच का मतलब है कि वी आर, नहीं बेटा, ये दो अप्रोचेज हैं, फ्लूइड को एनालिसिस करेंगे, ये सेम नहीं होती। Lagrangian और Eulerian अप्रोच जो है ना, ये सेम नहीं होती। ओह राइट, थैंक यू। दूसरी Eulerian अप्रोच। ठीक है, जितना ये स्टेप्स, जितना ये सब्जेक्ट स्टडी करना इम्पोर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज जिस डायमेंशन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, आपने उस कहानी को अंडरस्टैंड करना है कि वाई वी आर स्टडिंग फ्लूइड डायनेमिक्स 2, हम फ्लूइड डायनेमिक्स 2 क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब वी इसके अंदर दो अप्रोचेज हैं, Lagrangian और Eulerian। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक, लेट्स सपोज ये एक गाड़ी है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूँ कि ये टी वन पे इस पोजीशन पे थी और T2 पे इस पोजीशन पे थी। ठीक है, T2 पे, तो अब मैं, अगर मैंने पोजीशन इसकी बतानी हो तो मैं क्या करूँगा, कहूँगा कि जस्ट या ओनली जस्ट सिंगल वेरिएबल वुड हेल्प मी। मैं इसकी पोजीशन जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता सकता हूँ कि T1 पे ये गाड़ी इधर थी, T2 पे ये गाड़ी इधर थी। ठीक है, अब अगर यही चीज़ मैंने करनी हो फॉर फ्लूइड के लिए, अगर यही चीज़ मैंने फॉर फ्लूइड के लिए करनी हो तो कैसे करूँगा मैं। कल से ना बेटा, मैंने स्टार्टअप पे सिर्फ 5 मिनट आप लोगों को देने हैं। अगर कोई स्टार्टअप पे 5 मिनट में ना आए ना, तो मैंने किसी को बाद में इन नहीं करना कॉल के अंदर। ये इतनी इंटरप्शन हो रही है ना कि अभी तक बच्चे कॉल के अंदर इन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मिनट, ओके। तो जो Lagrangian अप्रोच होती है बेटा, वो ये होती है कि हमने एक पार्टिकल को पकड़ लेना है, और उसके पीछे पीछे जाना है। एक पार्टिकल को पकड़ लेना है, उसके पीछे पीछे चलते जाना है। ठीक है, तो ये जो ट्रेसिंग ऑफ पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सिंगल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड Lagrangian अप्रोच। और Lagrangian अप्रोच के जो मैथमेटिकल मॉडल होंगे ना, वो हमेशा डी की फॉर्म में आएंगे। Lagrangian अप्रोच के जो मैथमेटिकल मॉडल होंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, डी की फॉर्म में, डी एक्स बाई डी टी, इसकी फॉर्म में आएंगे डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये देखो कि डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि जस्ट सिंगल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर जस्ट सिंगल वेरिएबल में चेंज आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल में। और जो हमारे पास जो एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही हमें बता देता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो
कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो लैग्रांजियन अप्रोच होती है उसका मतलब ये है कि आप एक पार्टिकल के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हो और उसको स्टडी करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर हम मोटरवे के ऊपर जा रहे हो तो लैग्रांजियन अप्रोच क्या है कि आप एक गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दो और बताते रहो कि जी T1 पे ये यहाँ पे है, T2 पे ये यहाँ पे पहुँच चुकी है, T3 पे चली गई है। तो ये कौन सी अप्रोच होगी जिसमें जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगी, दैट इज लैग्रांजियन अप्रोच। अच्छा, व्हाट अबाउट फ्लूइड? जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है कि हम एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि हम एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि यार ठीक है, अब अगर एक नहर के अंदर कोई फ्लो चल रहा है तो मुझे बताओ कि जो एक सिंगल पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, तो यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? उसकी रीज़न है कि हम फ्लूइड के अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें मूव करना पड़ता है आइलेरियन अप्रोच पे। उसके लिए किस पे मूव करना पड़ता है? आइलेरियन अप्रोच पे। अच्छा, जो लैग्रांजियन अप्रोच से आइलेरियन अप्रोच पे हमें लेके जाता है, लैग्रांजियन अप्रोच को ना हम कंट्रोल मास सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं। क्या? कंट्रोल मैस सिस्टम। और जो आइलेरियन है इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। ठीक है, वो चीज जो हमें कंट्रोल मैस से उठा के कंट्रोल वॉल्यूम में लेके आती है, या जो लैग्रांजियन से उठा के हमें आइलेरियन में लेके आती है, उस लॉ का एक नाम है। क्या आप मुझे कोई बता सकता है उस लॉ का क्या नाम है? जी बेटा, वो चीज जो हमें लैग्रांजियन से उठा के आइलेरियन में लेके आती है या आइलेरियन से उठा के लैग्रांजियन में लेके आती है, वो है आपका हाँ, वेरी गुड, मोबी। पता नहीं अब ये कौन है, शायद बिल्कुल RTT, दैट इज रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, बिल्कुल हमाद, बिल्कुल रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम आपको लैग्रांजियन को उठा के आइलेरियन में ले आता है। तो लैग्रांजियन अप्रोच क्या हुई? वो अप्रोच जिसमें जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो डी की फॉर्म में आएंगे, dx/dt। ठीक है, अब हमने इसको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? हमने इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब वाई इंटीग्रल? क्वेश्चन ये है कि वाई इंटीग्रल, क्योंकि आइलेरियन अप्रोच के अंदर जो रिलेशन बनेगा ना, वो बनेगा इंटीग्रल की फॉर्म में। वो क्यों इंटीग्रल की फॉर्म में बनेगा? इसलिए कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आइलेरियन अप्रोच होती क्या है। आइलेरियन अप्रोच नॉर्मली लगती है फ्लूइड्स के ऊपर। नॉर्मली किसके ऊपर लगती है? ये फ्लूइड्स के ऊपर लगती है। फ्लूइड्स के ऊपर क्यों? क्योंकि जब हम लैग्रांजियन अप्रोच फेल हो जाती है ना, कि अब हम सिंगल पार्टिकल के पीछे पीछे नहीं चल सकते, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि आप एक जगह पे एक डब्बा रख दो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं अगर नहर की बात कर रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा यार, नहर के अंदर आप एक छोटा सा डब्बा सपोज कर लो इन दी फॉर्म ऑफ क्यूब। अब जो चीज, जितना पानी उस डब्बे के अंदर जिस लिहाज से वेरी है, उसमें जो वेरिएशन आएगी ना वेलोसिटी की या प्रेशर की, हम सपोज करेंगे कि इसके करीब करीब वाला जो रीजन है ना, उसमें भी जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो सेम है। ठीक है, उसके करीब करीब वाले रीजन में भी वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइलेरियन अप्रोच के अंदर मैं सबसे पहले मुझे सपोज करना पड़ता है एक कंट्रोल वॉल्यूम। क्या सपोज करना पड़ता है? एक कंट्रोल वॉल्यूम। मुझे क्या सपोज करना पड़ता है? कंट्रोल वॉल्यूम। एक इस तरीके का एक डब्बा मुझे सपोज करना पड़ता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म की शक्ल में मुझे एक डब्बा सपोज करना पड़ता है। ठीक है, और मैं सपोज ये कर लेता हूँ कि यार जो इस डब्बे के अंदर जैसे वाटर बिहेव करेगा ना, वैसे ही पूरी की पूरी उस नहर के अंदर फर्ज करो, या उस चैनल के अंदर जो पानी चल रहा है वो इसके अंदर वैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, अब अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम है, अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जिस लिहाज से वेरिएशंस आएंगी वो हमने मेजर करनी होती हैं। अब अगर इस डब्बे को मैं देखूं तो इस डब्बे में दो चीज़ें हैं। एक तो इसकी बाउंड्रीज हैं, मतलब अगर मैं एक ग्लास की बात करूं, अगर मैं एक डब्बे की बात करूं, लेट्स सपोज अगर ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, अगर अगर ये मेरा मोबाइल है,
तो इस मोबाइल की एक तो ये सरफेसेस हैं, डब्बे की जो सरफेसेस हैं, बाउंड्रीज हैं, ठीक है। बाउंड्रीज को नॉर्मली हम कहते हैं स्पेस, यानी कि अगर मैंने एक्स एक्सिस में मूव करना है ना बाउंड्री, ये वाली इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाली इसका वाई एक्सिस है, और ये वाला इसका जी एक्सिस है, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और ये वाला जी एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मैंने नॉर्मली बाउंड्रीज में मूव करना है ना, किसमें मूव करना है, बाउंड्रीज में, तो मुझे कैसे मूव करना पड़ेगा, मुझे मूव करना पड़ेगा एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल बेटा वो पता क्या, अब अगर अगर आप ये सपोज करोगे ना कि मतलब हम उसको पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इसका मतलब ये होगा कि यू आर कंसिडरिंग योर कंट्रोल वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ पाइप। तो आप अपना कंट्रोल वॉल्यूम पाइप की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हो। अब मैं चूंकि मतलब मैंने ये क्यूबॉइड रखा है, तो इसका मतलब मैं क्या, मैं जो अपना कंट्रोल वॉल्यूम सपोज कर रहा हूँ वो किसकी फॉर्म में कर रहा हूँ, मैं एक डब्बे की फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंट्रोल वॉल्यूम किसी भी शक्ल का ले सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो लिया जाता है वो क्यूबॉइड लिया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसकी कार्टिजियन कोऑर्डिनेट इसके अंदर इजीली आ जाता है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जब मैं कंट्रोल वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो इसकी एक्सिस है, एक्स वाई जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जब अगर कंट्रोल वॉल्यूम की बात की जाएगी तो इसमें जो चेंज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी आएगी। स्पेस मतलब एक्स वाई जी, इस डब्बे के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है। डब्बे के अंदर मैं बात करूं तो डब्बे के अंदर अगर फर्ज करो एक टाइम इंस्टेंट में मैं पिक्चर खींच लूं, यानी कि जो हम बचपन में खेला नहीं करते थे कि अगले बंदे को कहते थे कि स्टॉप, तो वो उधर ही रुक जाता था। तो सिमिलरली आपने सपोज करना कि अगर उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मैं फ्लूइड को रोक दूं, तो अगर मैं कहूं कि मेरे उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, लेट्स सपोज अगर ये एक मेरा डब्बा है, तो इसमें ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इनटू द पेज जो है ये दिस इज जी एक्सिस। तो अगर मैं कहूं कि अच्छा आप इसके हर हर पार्टिकल पे मुझे जो इसकी वेलोसिटी फाइंड करो, तो ये हमारी इमेजिनेशन है। डेफिनेटली जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। जो इसकी वेरिएशन है वो लॉन्ग एक्स में भी आएगी वेलोसिटी की, और जो वाई में भी आएगी, और जी में भी आएगी, ठीक है। एक डब्बे के अंदर हर डायमेंशन पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होगा जब हम ऑयलेरियन अप्रोच की बात करते हैं तो वी आर सपोजिंग कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी आएगी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कहूं कि अच्छा यार T1 के अंदर ये डब्बा पूरे का पूरा भरा हुआ था पानी के साथ, अब अगर T2 में नया पानी इसके अंदर आया, तो जो पुराना पानी था जाहिर बात है वो निकल गया ना आगे। तो जो नया पानी आया उसकी दोबारा एक नेट वेलोसिटी होगी। फर्ज करो पानी इसके अंदर पहले 2 मीटर पर सेकंड पे एंटर हुआ है, अब अगर ये नया पानी आया तो वो 3 मीटर पे एंटर हुआ। तो अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज आ रही है और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी चेंज आ रही है। समय लगी बात की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज आ रही है और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी चेंज आ रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑयलेरियन अप्रोच है, जो हमारे पास ऑयलेरियन अप्रोच है उसमें स्पेस के साथ साथ हमारी जो चेंज आती है दैट वुड बी टाइम। टाइम एंड स्पेस दोनों के साथ हमारा चेंज आएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इस सारी की चीज़ों को रेज करके आपको एक आसान सा इसका बताऊं तरीका कि, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दो अप्रोचेज हुई, एक लेंग्रांजियन, ठीक है, एक लेंग्रांजियन एंड सेकंड अप्रोच हुई ऑयलेरियन। दिस इज
कंट्रोल mass सिस्टम एंड दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, ये कंट्रोल मास है और ये कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है, इसमें जो चेंज आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस स्पेस, और जो कंट्रोल मैथ सिस्टम है इसमें जो चेंज आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, यानी कि वो टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। इन दोनों अप्रोचों को आपने ऐसे समझना है कि लैग्रांजियन अप्रोच ये है कि आप मोटरवे पे खड़े हो, मोटरवे पे आपने एक गाड़ी का अगर पीछा करना तो उसके उसके पीछे पीछे आपने एक गाड़ी लगा दी है, तो वो होगी आपके पास लैग्रांजियन अप्रोच। इसमें जो चेंज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ऐसे आएगी डी, जब इसका मैथमेटिकल मॉडल बनेगा ना तो वो डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म में बनेगा। जो आइलेरियन अप्रोच का होगा वो ऐसे होगा, वो पार्शल वी बाई पार्शल टी टाइम प्लस पार्शल वी बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल वी बाई पार्शल वाई प्लस पार्शल वी बाई पार्शल जी। तो ये आगे आपके पास है डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब जो आपके पास आइलेरियन जो लैग्रांजियन अप्रोच का रिलेशन बनेगा वो जस्ट ऐसा बनेगा। आइलेरियन अप्रोच का जो रिलेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो कि हमें ये बताएगा कि अगर किसी वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस स्पेस दोनों में वेरिएशन आ रही हैं, तो वो हमारे पास मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ बेटा, एक मिनट कासिम, मैं रिपीट करता हूँ इसको। अगर हमारे पास टाइम प्लस स्पेस दोनों में वेरिएशंस आ रही हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ऑयलेरियन अप्रोच होगा। और अगर हमारे पास सिर्फ एक डेरिवेशन एक सिंगल वेरिएबल में चेंज आएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, लैग्रांजियन अप्रोच होगा। मतलब लैग्रांजियन अप्रोच को आपने ऐसे सपोज करना है कि मोटरवे है ना, मोटरवे के ऊपर आपने गाड़ी लगाई हुई है, गाड़ी के पीछे पीछे आप चलते जाओ, तो आप गाड़ी की पोजीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, जस्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। आप कहोगे कि T1 पे ये यहाँ पे T2 पे, या सिंपल आप ऐसे कर लोगे कि जहाज जा रहा है, आप जहाज को अगर आपने फॉलो करना तो आप इजीली जहाज को बता सकते हो कि यार ये T1 पे इधर था, T2 पे इधर था, T3 पे इधर था। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल अगर उसमें चेंज आ रही है तो वो लैग्रांजियन है। आइलेरियन का मतलब ये है कि आप मोटरवे पे खड़े हो, आप हर गाड़ी का पीछा नहीं कर सकते। अगर नंबर ऑफ गाड़ियां ज्यादा हैं तो आप क्या करते हो कि मोटरवे पे खड़े होके आपने ना एक कैमरा कैमरा लगा दिया है। आप कहते हो कि मुझे इस चीज से कंसर्न ही नहीं है कि इर्द गिर्द में जो है क्या कहते हैं, जो गाड़ियां वो कैसे बिहेव कर रही हैं। आपने ये कहना है कि जो इस मेरे रडार में आके गाड़ियां जैसा बिहेव करेंगी ना, मैं ये सपोज करूंगा कि भाई मोटरवे के ऊपर बाकी गाड़ियां भी ऐसा ही बिहेव कर रही होंगी। तो आपने ये वो मोटरवे के ऊपर एक कैमरा लगा दिया, अब जो भी गाड़ी उस कैमरे में से गुजरी उसकी जितनी वेलोसिटी होगी आपने ये सपोज कर लेना कि ये पीछे से भी इतनी ही वेलोसिटी से आई है। इसका मतलब यही होगा ना कि वो कैमरे में भी उतनी वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है, तो अब ये होगा कि अब आप ये देखें कि अगर लेट्स सपोज, अगर मैं ये बात करूं कि अगर आप कैमरे की बात कर रहे हैं, अगर आप कैमरे की बात कर रहे हैं तो कैमरे का फर्ज करें रडार इतना था। ठीक है, तो मैं कहूं कि T1 के ऊपर इसके अंदर अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये गाड़ियां आई हैं, तो फर्ज करें T1 के ऊपर अगर 10 गाड़ियां आई हैं, ठीक है, और जब T2 गया तो T2 में हो सकता है कि इसी रडार में 12 गाड़ियां आ जाएं। और ये जो स्पेस है, ये जो दो दो पार्टिकल, दो गाड़ियां जो इस पोजीशन पे थी, हो सकता है अगले टाइम इंस्टेंट पे वो यहाँ पे आ जाए कोई नई गाड़ियां। तो जो आइलेरियन अप्रोच है जिसमें आपने एक डब्बा फिक्स किया हुआ है, आपने अपना कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, या आपने अपना एनालिसिस करने वाली जो आपकी डोमेन है वो आपने फिक्स की हुई है, वो आपने फिक्स की हुई है, वो आपने फिक्स की हुई है, तो उसको, वो जो आपने फिक्स की हुई है आप उसमें देख रहे हो कि आपकी जो चेंजेस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस स्पेस दोनों में आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑयलेरियन अप्रोच। और लैग्रांजियन में क्या है कि जब उसका मैथमेटिकल मॉडल बनेगा तो वो जस्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में बनेगा, वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको लैग्रांजियन और ऑयलेरियन की बिल्कुल समझ लग गई होगी कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, वो लैग्रांजियन अप्रोच होगा। और कोई ऐसा रिलेशन जिसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों आ रहे हैं तो वो कौन सी अप्रोच होगी, वो आइलेरियन अप्रोच होगी। लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन मुझे आंसर करें आप लोग कि जब मैंने v वेक्टर लिखा यहाँ पे तो मैंने इसके साथ छोटा d लगा दिया, क्या लगा दिया, छोटा
डी लगा दिया, ठीक है। और जब मैंने ये आइलेरियन अप्रोच का लिखे रिलेशन, तो यहाँ पे मैंने पार्शल लगा दिया। तो ये मुझे पता कैसे चला, मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता था, पार्शल एक्स बाई पार्शल टी वी इज इक्वल टू, कैसे नहीं लिख सकता था मैं इसको, मैंने उसके साथ डेरिवेटिव क्यों लगाया? अच्छा आप बेटे इसका आंसर सोचें, आंसर सोचें, अभी कॉल का टाइम खत्म होने वाला है, मैं आपको नया लिंक सेंड करके ना उस पर आपको ज्वाइन करवाता हूँ। तो आपने विद इन 1 मिनट आपने दोबारा फिर टॉपिक पर रिटर्न आना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आ जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर सोचें आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़।